देश में मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 1 महीना होने को है, पर अब तक सुलह की कोई राह निकलती नहीं दिख रही है। किसानों की चिंता है कि नए कृषि कानून से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों का दखल बढ़ेगा और वे मालिक से मजदूर बनकर रह जाएंगे। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान कृषि क्षेत्र में अडानी समूह के प्रवेश का विरोध किया है। आइए हम आपको बिहार के कटिहार का माइलबासा इलाका ले चलते हैं, जहां अडानी समूह का देश में सबसे बड़ा साइलो बन रहा है। साइलो आधुनिक अनाज भंडारण गृह को कहते हैं। इस साइलो का निर्माण एफसीआई की ज़मीन पर हो रहा है। सुनिए यहाँ के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। मशीन द्वारा सब काम हो रहा है, मशीन द्वारा सब कुछ किया गया है और इसमें हम लोग को काम का कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग बैठ करके हम लोग बेरोजगारी बैठे हुए हैं। जब से लॉकडाउन लगा है हम लोग बैठ गए हैं। रोजगारी बाजार में दुकान दौड़ी सब तोड़ ताड़ दिया गया है। मकान उकान बगल में जितना भी था सब झाड़ झूड़ कर बर्बाद कर दिया है, इसलिए के काम धाम कर लिए के बैठ गए हैं। अच्छा, तो रोजगार का और इनको कोई उम्मीद नहीं है कि इससे रोजगार बढ़ेगा? तो जब ये बन जाएगा तब तो यहाँ से हम लोग का भी काम थोड़ा दब जाएगा। सारा कुछ मशीन से है यहाँ पे सिस्टम। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एमडी इम्तियाज हुआ। एमडी इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज हैं आप? जी। बताओ आपका क्या नाम है? किरण कुमारी। किरण कुमारी। क्या इससे लाभ होगा? पढ़ती हो आप? हाँ, पढ़ते हैं। किस चीज़ में? मैट्रिक में। मैट्रिक में। अच्छा, क्या इससे लाभ होगा ये जो बन रहा है? हम लोग को क्या लाभ होगा? जब भाई गया काम खोजना तो बोलता है कि मैनेजर की नहीं है अभी खाली। अच्छा, आपके भाई यहाँ काम करने खोजने गए थे, क्या नाम है आपके भाई का? राजकिशोर कुमार। राजकिशोर कुमार। राजकिशोर कुमार को काम नहीं मिला, बोले यहाँ पे काम नहीं है। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा और इससे पूंजीपतियों को ही फ़ायदा होगा। जो अब तक किसानों के कोठी में धान होता था या सरकार का जो एफसीआई सरकार का गोदाम, उसके जगह पे अब जो है उद्योगपतियों के गोदाम में, उनके साइलों में अनाज रहेगा। कब से ये निर्माण कार्य चल रहा है? 2017 से ही ये काम स्टार्टिंग हो गया। 2017 से चल रहा है। अच्छा, तो क्या इसका उद्देश्य है इसके निर्माण का? इसके निर्माण का उद्देश्य यही है, ये एफसीआई गोदाम है एक। एफसीआई का? जी। अच्छा, अडानी और एफसीआई मिल करके? जी जी। अच्छा, उसमें ये अनाज रखने के लिए एक गोदाम बनाया जा रहा है। और मतलब इसमें जो निर्माण कार्य हुआ उसमें आप लोगों को रोजगार मिला, जो स्थानीय लड़के हैं, स्थानीय युवा हैं? जी नहीं। अच्छा, आप खुद रोजगार के लिए यहाँ पे ट्राई किए थे क्या? जी, रोजगार के लिए तो ट्राई किए थे। हाँ। बट नहीं हो पाया। यहाँ पे ज़्यादातर बाहर से ही मजदूर काम कर रहे हैं। अच्छा, बाहर से जो भी लोग हैं वो जी। कर्मचारी बाहर से ही हैं? जी। अच्छा, तो मान लीजिए निर्माण कार्य जैसा बता रहे हैं कि 21 में पूरा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का संभावना उसमें आप देखते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ हैं मोहम्मद जाहिद साहब, जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, खाद्यान्न को लेकर के पूरे देश में जो काम करती है, उसके जो राज्य स्तरीय, बिहार स्तरीय जो परामर्शदात्री समिति है, उसके मेंबर हैं जाहिद साहब, और लोजपा के ये नेता भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं कटिहार के। तो इनसे हम पूछते हैं, अब ये जो साइलो बन रहा है जो एफसीआई और अडानी के बीच समझौते के तहत, वह कब तक पूरा हो जाएगा? नहीं, एफसीआई और अडानी के बीच कोई समझौता नहीं। अच्छा, ये समझौता सरकार और अडानी के बीच है। अच्छा। और अडानी जो है संवेदक है। संवेदक है? हाँ, संवेदक है, और उसको 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। यहाँ 60 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई थी एफसीआई की खाली बहुत दिनों से, और वो ज़मीन जो है उस पर माने सरकार का एक स्कीम आया 2015 में कि जिस ज़िले को एफसीआई की ज़मीन होगी उस ज़िले को साइलो बनाने का ये दिया जाएगा। उसमें बिहार में ये पहला साइलो बन रहा है और पूरे देश में 6 साइलो बनना है। दिल्ली में एक, हरियाणा में एक, पंजाब में 2, आसाम में एक और कटिहार के बिहार में एक। तो इसमें 50,000 मैट्रिक टन का ये क्षमता वाला अनाज भंडारण है। जो पहले छोटे छोटे इसमें एफसीआई गोडाउन बनाया करती थी, और उससे होता था क्या कि अगर बाढ़, चूँकि ये कोसी क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित इलाका है, तो बाढ़ आ जाने से अनाज खराब हो जाया करता था। तो सरकार ने एक स्कीम बनाया कि इसको ऐसा बनाओ कि बाढ़ में और बारिश में इसका कोई असर नहीं, और उसको काफ़ी हाइट वाला बनाया गया। पूरा कटिहार भी अगर डूब जाएगा तो वहाँ पर पानी आने की कोई संभावना नहीं, इतना हाइट उसको दिया गया। लगभग 10 फीट के हाइट पर उसका बेसमेंट है, उसके बाद फिर गोडाउन का काम है।
तो ये सरकार जो है उसको वो चूँकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ये स्कीम आया तो हम लोगों ने लिख के दिया कि यहाँ पर एक सैलो गोडाउन बनना चाहिए, चूँकि बाढ़ प्रभावित इलाका है। तो हम लोगों ने 23 एकड़ ज़मीन अडानी को दिया है वहाँ सैलो निर्माण के लिए। उसका काम है 30 साल उसको रखना और फिर वो अपने ढंग से संचालित करेगा और फिर जहाँ पर जिस ज़िले को ज़रूरत पड़ेगी अनाज की वहाँ से यहाँ से जो है आपूर्ति पैकिंग करके वो जाएगा, यही उसका काम है। तो नहीं उसमें एक चीज़ ये बताइए कि जो किराया का एक फार्मूला है कि कुछ रुपया तय है कि इतना प्रति टन किराया दिया जाएगा, वो एफसीआई अडानी को देगी या अडानी एफसीआई को देगा? ना अडानी एफसीआई को देगा, मैंने पहले कहा, ना अडानी एफसीआई को देगा ना एफसीआई अडानी को देगी। वो सरकार के बीच और अडानी के बीच मुआहदा है, चूँकि संवेदक अडानी है। अच्छा, तो किराया का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार इनको अडानी ग्रुप को देगी अनाज रखने के लिए, अनाज रखने एफसीआई का जो अनाज इसमें रहेगा, एफसीआई का जो अनाज होगा। अच्छा, तो इसमें अनाज जो जो साइलो है 5 साइलो बने हैं, तो एक का कैपेसिटी 50,000 5 नहीं 4 है, 4 है 50,000 मेट्रिक टन। वो 5 जो आप देख रहे हैं जो एक है कि माल जो आएगा लूज माल आना है, चावल हो गेहूँ लूज आना है, और फिर आप देखे होंगे कि एक ट्रैक है वहाँ पर से जो है अनलोड होके उसमें जाएगा और फिर वो वाश होके तब चौथे तीसरे और चौथे में जाएगा। तो ये कब तक शुरू हो जाएगा इसका? देखिए 2 साल का टाइम उसको दिया गया था, लेकिन कोविड के वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत जल्द उसका फरवरी मार्च तक उसका ये हो जाना चाहिए, काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इससे किसानों को, स्थानीय किसानों को किस तरह का लाभ होगा, जो यहाँ के कोसी क्षेत्र के जो किसान हैं उनको? नहीं, स्थानीय किसान का इसमें कोई मामला नहीं। वो लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, क्या स्थानीय किसान का अनाज भंडारण करके अडानी रख रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के मैं माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये मामला हरियाणा से और पंजाब से जुड़ा है। हरियाणा में माल खरीद होगा या पंजाब में माल खरीद होगा और यहाँ सिर्फ गोडाउन के तौर पर रखा जाएगा। लोकल किसान से उसको कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान। अच्छा, कितना रोजगार सृजन होगा मान लीजिए ये जब शुरू हो जाएगा? ये रोजगार तो देखिए वो उसमें है कि पूरा ऑटोमेटिक प्लानिंग है, यहाँ तक कि जो वाश होगा वो भी ऑटोमेटिक है, लेकिन लोड अनलोड के लिए कोई लेबर मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन जब माल बाहर दूसरे ज़िले में जाएगा या दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको बोरा में पैकिंग करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। वो काम 30 साल तक अडानी को देखना। अच्छा, तो मान लीजिए ऑटोमेशन हो गया है तो ऑटोमेशन से रोजगार का सृजन नहीं होगा। आपके शहर में बहुत सारे इंडस्ट्री हुआ करते थे, जूट मिल था, आटा का मिल था, फ्लावर मिल था, या और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने थे, 20-22 कारखाने थे जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो रोजगार को लेकर के क्या है कटिहार की जो देखिए रोजगार को लेकर हम लोग चूँकि अब तो हमारी सरकार है नहीं बिहार में, हम तो केंद्र में सहयोगी हैं जी। बिहार में पिछले दिनों सही अलग हो गए आप लोग गठबंधन से, और हम लोग अलग हो गए, चुनाव हम लोग अलग लड़े जी। लेकिन हम लोगों का यही मुद्दा था कि नीतीश कुमार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एक भी कल कारखाना खोलने का काम नहीं किया। और इसी बात पर हम लोग अलग हुए उनसे कि बिहार में कोई कल कारखाना नहीं खुल रहा है, 15 साल में रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग रोज़गार के लिए दूसरे राज्य में प्लान कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में हम लोग अलग हुए, अलग चुनाव लड़े। हम लोग तो अपने नहीं जीत पाए, लेकिन हमको लगता है कि नीतीश कुमार को भी हम लोग हराने में कामयाब हुए। लेकिन अब नीतीश कुमार की 43 सीट पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जिसका 73 सीट है वो मुख्यमंत्री का सहयोगी बना हुआ है। तो अब चूँकि डिप्टी सीएम हमारे ज़िले के हैं और हम लोगों के बहुत ख़ास लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो हम लोगों ने अभी परसों भी उनसे बात की है इस मामले को लेकर। पटना में एक बैठक हुई थी हमारी, हमने कहा था उनसे कि जो कटिहार जूट मिल है, RVHM जूट मिल है, फ्लावर मिल है, आटा फैक्ट्री, ये सब अगर चालू कर दिया जाए तो हमको लगता है कि कटिहार का रोज़गार बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के जो बेरोज़गारी है वो दूर होगा। तो एक किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि 3 जो कृषि कानून मोदी सरकार ने 3 महीने पहले मानसून सेशन में पास किया है, उसको लेकर के जिस तरह से किसान गोलबंद हैं देश में, क्योंकि आप खाद्यान्न के काम से जुड़े हुए हैं, उसके परामर्शदात्री समिति में हैं। देखिए किसान का जो मसला है वो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है,
और हमको लगता है कि एक कमेटी बन जाएगी बहुत जल्दी किसान से बातचीत करने के लिए, बहुत जल्दी उसका निराकरण निकलेगा। और किसान का जो मांग है वो, चूँकि किसान अन्नदाता हैं, अगर किसान उपजाऊ नहीं करेगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, इसलिए उसका मांग जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। और सरकार का जो ये कानून है वो भी ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि उसमें बहुत जल्दी संशोधन होने की संभावना है। तो एमएसपी का क्या है कि एमएसपी आपके इलाके में लगता है कि एमएसपी मिल पाता है किसानों को? नहीं, हमारे इलाके में तो बिल्कुल फ्री है, किसान जहाँ चाहे माल बेच सकता है, जब चाहे। कीमत नहीं मिलती है ना? 18.5 रुपये का मक्का जो है बोल रहे हैं हम 11 रुपये में बेच रहे हैं। नहीं, किसान को इस इलाके में प्रॉब्लम नहीं है, किसान को प्रॉब्लम है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब बड़े जो किसान क्षेत्र है उस सब इलाके में किसान को परेशानी है। बिहार में किसान को कोई परेशानी। अच्छा, जैसे एफसीआई अब तक जो काम खुद करती थी, गोडाउन करती थी, वो स्टोरेज करती थी, सप्लाई करती थी, तो अब जैसे इसमें प्राइवेट पार्टी को डाल रहे हैं, तो ये क्या एक तरह से जो पीडीएस सिस्टम है हमारे देश का जो पिछले 70 साल से चला आ रहा है, उसका ये निजीकरण, उसके निजीकरण की शुरुआत नहीं है ये? नहीं, निजीकरण कोई है नहीं। असल है क्या कि लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कोई निजीकरण नहीं है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छा है, किसान का भी अच्छा होना है, मजदूर का भी अच्छा होना है, इसीलिए हमको लगता है कि यहाँ कोई निजीकरण नहीं है। तो ये एफसीआई की जो राज्य परामर्शदात्री समिति है उसके सदस्य हैं मोहम्मद जाहिद साहब, इनका कहना है कि प्राइवेट पार्टी को जो अनाज के भंडारण में शामिल किया जा रहा है वो खाद्यान्न का निजीकरण नहीं है, कृषि के निजीकरण का प्रयास नहीं है, और सरकार बेहतर काम कर रही है, ये इनका तर्क है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं जनज्वार के लिए राहुल कटिहार से।